जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपके और आपके परिवार के ऊपर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हो। कैसी हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये सुबह का समय, लड्डू गोपाल उठ रहे हैं। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगे थे, तो मैंने लड्डू गोपाल की ये नेट वाली मच्छरदानी निकाल ली और इसमें मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही प्यार से सो रहे थे। तो लड्डू गोपाल की गुड मॉर्निंग हो गई है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। बहुत ही विशेष दिन होता है। साल में आपको एक ऐसा दिन प्राप्त होता है जिस दिन आप जो भी कर्म करते हैं ना, उसका आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। अर्थात आप अगर पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी आपके अक्षय हो जाएंगे, और अगर पाप कर्म करेंगे तो भी अक्षय फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए पुण्य कर्म ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और भूल कर भी इस दिन पाप कर्म मत कीजिएगा, क्योंकि पुण्य मिले न मिले लेकिन पाप कर्म मत बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया यानी कि बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह तिथि स्वयं में ही सिद्ध होती है, मतलब आपको कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह बहुत ही विशेष मानी जाती है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। इसे अक्षय यानी कि आखा तीज भी कहा जाता है। यह दिन खरीदारी के लिए, दान के लिए, पुण्य कर्मों के लिए और विशेष रूप से जो घर में उपाय करने हैं उनके लिए बहुत विशेष माना जाता है। आपको विशेष रूप से कहाँ कहाँ घर में दीपक प्रज्वलित करने हैं जिसकी रोशनी आपके घर को रोशन कर दे। ऐसे दीपक प्रज्वलित कीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी माता का स्थिर निवास हो जाए और दरिद्रता हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाए, निगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर चली जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे उपाय, और अक्षय तृतीया पर आपको दान कौन से करने हैं, कैसा नियम करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। एक निवेदन और है आपसे कि अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, लड्डू गोपाल को इस दिन आपको चंदन सेवा ज़रूर देनी होती है। लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करनी है अक्षय तृतीया पर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम अक्षय तृतीया की सुमुहूर्त के बारे में बात करते हैं और क्या क्या दान पुण्य करने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अक्षय तृतीया में दो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, और पूजा का समय भी बहुत विशेष रहेगा। तो 29 तारीख को अक्षय तृतीया 5:33 पर शाम से शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल को 2:12 तक रहने वाली है। इसीलिए आपको पूजा का सुमुहूर्त जो मिल रहा है वह 5:30 से लेकर 12:18 तक का है। तो इस समय पर आपको अपनी पूजा अर्चना कर लेनी है। जो लोग भी सोना खरीदने की, चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त होगा 5:33 से लेकर 2:50 तक, यानी कि पूरा दिन और रात किसी भी समय सोना खरीदिए, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया का दिन ही बहुत शुभ होता है। इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, और इसी दिन से 4 धाम के जो यात्रा है वो भी शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि आपको अपने घर पर कौन कौन से कार्य करने हैं। तो सबसे पहले अपने घर का मुख्य द्वार है वह ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको अपने घर में तोरण ज़रूर लगाना है। इस दिन आपको विशेष रूप से विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, और लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा बहुत विशेष होती है। आज के दिन बांके बिहारी मंदिर में श्री भगवान के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। तो बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन अपने लड्डू गोपाल के चरणों की चंदन से आपको सेवा करनी है। बांके बिहारी लाल के चरण हमेशा ही वस्त्र से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का ऐसा शुभ दिन होता है जिस दिन वह वस्त्र हटाकर भक्तों को चरणों के दर्शन दिए जाते हैं। इसके बारे में कथा भी प्रचलित है, जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी जब लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताऊंगी।
आपको इस दिन दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाना है। अपने घर की उत्तर दिशा पर दीपक ज़रूर जलाना है। और इस दिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो सोना है ना वही रखिएगा और उसकी हल्दी और कुमकुम से पूजा अर्चना कीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी आपका जो तिजोरी में रखा हुआ सोना है वह कैसे और सोने को आकर्षित करेगा और आपकी ज्वेलरी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अक्षय तृतीया का जो दिन है, इस दिन अपने घर का जो भी जेवर रखा हुआ है अपने तिजोरी में उसकी पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, यह 5 चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, ये ज़रूर खरीद लीजिएगा। रुई खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। नमक खरीद लीजिएगा और नमक का दान करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। मिट्टी का कोई भी पात्र, अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो आप अपने घर के लिए मिट्टी का घड़ा ला सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए दीपक ला सकते हैं। पीतल का घड़ा खरीद सकते हैं। पीतल का बर्तन वगैरह खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीली सरसों खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता की किसी भी पूजा में अगर आप पीली सरसों का प्रयोग करते हैं ना तो वह लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है। इसके साथ ही अन्न के रूप में आपको जौ खरीदने हैं। जौ के सत्तू इस समय खाने और बनाने बहुत शुभ माने जाते हैं, तो जौ खरीद कर लाइए, चने खरीद कर लाइए और इस दिन अपने लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग ज़रूर लगाइएगा। हम जानते हैं कि आपको दीपक कहाँ कहाँ जलाना है, तो सबसे पहले आपको अपने घर की उत्तर दिशा में दीपक ज़रूर जलाइएगा। यह जगह लक्ष्मी माता को आकर्षित करती है, कुबेर महाराज को आकर्षित करती है। दूसरा दीपक आपको अपने घर की देहरी पर ज़रूर लगाना है, क्योंकि यही वो स्थान होता है जो लक्ष्मी माता के आगमन का स्थान है। तीसरा दीपक आपको अपनी तुलसी माता के पास लगाना है, क्योंकि लक्ष्मी माता तभी स्थिर रहेंगी जब आपकी तुलसी बहुत ही हरी भरी रहेंगी। चौथा दीपक आपको अपने मंदिर में लगाना है और एक दीपक अगर आपके घर में कहीं आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहां जलाकर भी ज़रूर आइएगा। आप अपने घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़े से अक्षत ज़रूर डालिएगा, बहुत ही शुभ होता है, लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है और साथ में विष्णु भगवान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि इस दिन आपको दान क्या क्या करना है। इस दिन आप सत्तू का दान ज़रूर कीजिएगा। एक जल से भरे हुए घड़े का दान बहुत शुभ माना जाता है। मिष्ठान, अन्न, स्वर्ण, छाता का दान बहुत शुभ माना जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो किसी भी गरीब को जूते का दान कीजिएगा, जूता ज़रूर पहनाइएगा, चप्पल पहनाइएगा। इसके साथ ही आप जो भी मौसमी फल चल रहे हैं ना उनका दान कर सकते हैं। गन्ने का रस जो है ना वो आप लोगों को पिला सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पंखे का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि आप कोई भी दान मत कीजिए, लेकिन पाप कर्म भी मत कीजिएगा। जैसे कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन खाना है, मसूर की दाल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। विशेष रूप से आपको क्रोध करना, झूठ बोलना या अपने से बड़ों का अपमान करना ये बहुत बड़े पाप माने गए हैं, तो ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन आप दान कितना भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी पैसे उधार मत दीजिएगा और ना ही किसी से पैसे उधार लीजिएगा। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं ना तो आप ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएंगे और किसी को देते हैं तो वो आपको कभी मिलेंगे नहीं। इसीलिए ये कार्य करना भी वर्जित बताया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।